बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वकार अरशद, आपका बायोलॉजी टीचर। आइए आज के लेक्चर को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम विटामिन ए, सी और डी को डिस्कस कर रहे थे। विटामिन क्या हैं? ये थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं जिस्म के अंदर, लेकिन बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं सेहत को बरकरार रखने में और उसके साथ साथ जिस्म की नशोनुमा में। डियर स्टूडेंट्स, विटामिन की मुख्तलिफ इकसाम हम डिस्कस कर चुके। फैट सोलेबल और वाटर सोलेबल विटामिन की हैं। फैट सोलेबल विटामिन और वाटर सोलेबल विटामिन की आगे फर्दर टाइप्स हैं ए, डी, ई, के, बी एंड सी। डियर स्टूडेंट्स, फैट सोलेबल और वाटर सोलेबल विटामिन्स की 3 टाइप्स हमने डिस्कस की, जो हैं ए, सी और डी। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन के बाद अगले टॉपिक को, जो कि ताल्लुक रखता है वाटर से और डाइटरी फाइबर से। विटामिन ए की बात की जाए तो विटामिन ए हमारे जिस्म में हड्डियों को मजबूत बनाने में किरदार अदा करता है, इम्यून फंक्शन में हेल्प करता है, इसी तरह से नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है, रोडोप्सिन पिगमेंट बनाता है रोड सेल्स के अंदर, रेटिना के अंदर, और ऑप्सिन प्रोटीन और विटामिन ए जब मिलते हैं तो रोडोप्सिन बनती है। डियर स्टूडेंट्स, जिन लोगों में रोडोप्सिन पिगमेंट नहीं होता वो रात को नहीं देख पाते और नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से विटामिन ए की कमी से हेयर फॉलिकल्स केराटिन के साथ प्लग्ड हो जाते हैं और ड्राई स्किन टेक्सचर अपीयर हो जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है और विटामिन सी बड़ा अहम किरदार अदा करता है हमारे जिस्म में ज़ख्मों को मुंदमिल करने में, इम्यून फंक्शन को असिस्ट करता है, हेल्प आउट करता है, बोन ग्रोथ में हेल्प करता है। इसके मुख्तलिफ अहम किरदार हैं। विटामिन डी की बात की जाए तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया की बीमारियां, जो कि हड्डियों की बीमारियां हैं, बच्चों और बालिग अफराद में पैदा होती हैं। विटामिन डी हमें हासिल होता है सनलाइट से, सूरज की एनर्जी से, सोलर रेस से। जब सनलाइट आपकी स्किन पे पड़ती है, उसकी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की वजह से स्किन विटामिन डी बनाती है। डियर स्टूडेंट्स, विटामिन ए, सी, डी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाटर और डाइटरी फाइबर और उनका किरदार। आइए देखते हैं पानी का क्या किरदार है, पानी की क्या अहमियत है, डाइटरी फाइबर से क्या मुराद है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, पानी हमें किन ज़राए से हासिल होता है, जिस्म को डेली बेसिस पे कितने पानी की ज़रूरत होती है, डाइटरी फाइबर की टाइप्स में फ़र्क क्या है, डाइटरी फाइबर हमें कहाँ से हासिल होते हैं, डाइटरी फाइबर की कमी से कौन से मसाइल जन्म लेते हैं। वाटर, हमारे जिस्म में कमोबेश 60% वाटर मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत अहम फिगर है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पार्ट बन करके आपके एग्जाम में आ सकती है कि बताइए 4 ऑप्शंस दी गई हैं, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी के हवाले से आपने मेमोराइज कर लेना है, जहन नशी कर लेना है कि इंसानी जिस्म जो कि बालिग जिस्म है उसमें कमोबेश 60% वाटर मौजूद होता है। एक्वियस मीडियम फॉर ऑल लाइफ सस्टेनिंग रिएक्शंस, वो तमाम रिएक्शंस जो जिंदगी की बका के लिए ज़रूरी हैं, जिनका होना नागुज़ीर है, जो मुसलसल कंटिन्यू रहते हैं, चलते रहते हैं, उन सब को ज़्यादातर को पानी की ज़रूरत है और आबी माहौल की ज़रूरत है, और ये आबी माहौल पानी मुहैया करता है, एक्वियस एनवायरनमेंट पानी की वजह से हासिल होता है। प्रोवाइड एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब फूड इन इंटेस्टाइन। डियर स्टूडेंट्स, जो खाना हम खाते हैं वो खाना हमारे जिस्म में हजम होता है, हजम होने के बाद खून में जज़ब होता है, खून की गर्दिश के जरिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचता है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से उससे तवानाई हासिल करते हैं और नशोनुमा में मदद लेते हैं। और इस काम के लिए, खुराक की नकलो हरकत के लिए, जिस्म में हजम होने के लिए एक ऐसे माहौल की ज़रूरत है जो पानी मुहैया करता है। प्रोवाइड एनवायरनमेंट फॉर वेस्ट मटेरियल एलिमिनेशन इन यूरिन। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह का बनाया हुआ एक निज़ाम है, अल्लाह ताला की नेमतों का एक शाहकार है
कि हम जो खाना खाते हैं उसमें से मुफीद अज्जा हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं, फालतू अज्जा अलग कर दिए जाते हैं, कुछ ठोस हालत में यानी सॉलिड फॉर्म में पेस्ट की सूरत में जिस्म से खारिज कर दिए जाते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में यूरिन की सूरत में जिस्म से खारिज कर दिए जाते हैं। और ये सिस्टम एलिमिनेशन वाला, फालतू मादों को खारिज करने वाला एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। खून के अंदर खुराक को जज़ब करने वाला, जिस्म में जाने के बाद खुराक को हजम करने वाला ये सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। फालतू मादों का माया हालत में लिक्विड फॉर्म में यूरिन के साथ जिस्म से खारिज हो जाना, इसके लिए जिस एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, जिस माहौल की ज़रूरत है, वो पानी मुहैया करता है। सिवियर डिहाइड्रेशन कॉज कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। डियर स्टूडेंट्स, सिवियर का मतलब शदीद होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी होती है। अगर आपके जिस्म में पानी कम हो जाए, नतीजे के तौर पर दिल और दिल से जुड़ी खून की नालियों के मसाइल जन्म लेते हैं। कार्डियो कार्डियक से है, कार्डियक का लफ्ज दिल के लिए बोला जाता है, वेस्कुलर का लफ्ज नालियों के लिए बोला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कार्डियोवैस्कुलर को मजमूई तौर पे बयान किया जाए तो इसका मतलब दिल और दिल से जुड़ी खून की नालियां हैं। अगर आपके जिस्म में पानी कम जाता है, नतीजे के तौर पर दिल के मसाइल पैदा होते हैं, खून की नालियों के मसाइल जन्म लेते हैं। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर वाया एवेपोरेशन। देखिए अल्लाह ताला का कैसा ज़बरदस्त निज़ाम है कि हम जो खाना खाते हैं, हम जो पानी पीते हैं, वो मरहलावार तब्दीलियों से गुजरता है, हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है, जिस्म उससे ताकत हासिल करता है, अपनी नशोनुमा में मदद लेता है। और जो इजाफी पानी है, कुछ तो यूरिन की सूरत में जिस्म से खारिज कर दिया जाता है, पेशाब की शक्ल में ज़ाया कर दिया जाता है, जबकि बकिया मिकदार में जो इजाफी पानी है वो स्वेटिंग के ज़रिए से पसीने की सूरत में जिस्म से खारिज कर दिया जाता है। यहाँ पर जब स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, तो वो खाली पानी ज़ाया नहीं होता है, बल्कि एवेपोरेशन की वजह से, पानी के बुखारात में तब्दील होने की वजह से, पसीने के आने पर खुश्क होने की वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी, केमिस्ट्री में आप लोग ये कंसेप्ट समझ चुके हैं। एवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। एवेपोरेशन की वजह से हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल जब लिक्विड से गैस की हालत में जाते हैं, पीछे लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल रह जाते हैं, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। पसीने के खुश्क होने के दौरान, एवेपोरेशन के दौरान जब पानी बुखारात में तब्दील होता है, तो हमारे जिस्म को उसकी वजह से ठंडक का एहसास मिलता है और हमारे जिस्म का अंदरूनी टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो बरकरार रहता है। एस्टिमेटेड डेली रिक्वायरमेंट्स फॉर एडल्ट्स इज 2 लीटर्स पर डे। अगर बात की जाए एक सेहतमंद जिंदगी की, उसके लिए कितने पानी की जरूरत है, डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन ये है, न्यूट्रिशनिस्ट की रिकमेंडेशन ये है, माहिर ग़िज़ा ये कहते हैं कि आप रोजाना की बुनियाद पर कम से कम 2 लीटर पानी लाजमी इस्तेमाल करें। डियर स्टूडेंट्स, पानी के इस्तेमाल से आपकी जिल्द तरोताज़ा रहती है, पानी के इस्तेमाल से आपकी खुराक को हजम होने में मदद मिलती है, पानी के इस्तेमाल से आपके जिस्म में होने वाले मेटाबॉलिज्म में बेहतरी आती है, पानी के इस्तेमाल से आपके जिस्म में मौजूद फालतू या फासिद मादों का इखराज आसान हो जाता है। सोर्सेस की बात की जाए तो पानी हमें मुख्तलिफ ज़राए से हासिल होता है। नंबर 1 नेचुरल वाटर है, जो पानी हम पीते हैं, पानी का एक जरिया है। नंबर 2 दूध जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर बी वाटर मौजूद होता है, ये भी वाटर का एक सोर्स है। और नंबर 3 जूसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो फल और सब्जियां जो रस भरी होती हैं, जिनके अंदर रस होता है, वो भी पानी का एक जरिया है। डियर स्टूडेंट्स, पानी है तो जिंदगी है। इस जमीन के ऊपर जिंदगी अगर रवा दवा है, उसकी वजह पानी की मौजूदगी है। खला में जिंदगी के ना होने की वजह एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो पानी का ना होना है। और पानी की ये अहमियत है जिसके पेशे नज़र जहाँ जहाँ पानी है वहाँ इंसान रहते और बसते हैं, जानदार जिंदगी गुजारते हैं। और जहाँ पानी मुयस्सर नहीं है, जिंदगी की बका और तसलसल भी मुमकिन नहीं है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं डाइटरी फाइबर्स को, उनके किरदार को, उनकी इकसाम को और उनकी कमी से पैदा होने वाले मुज़िर असरात को। डियर स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर का अगला हिस्सा है डाइटरी फाइबर। आइए देखते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, डाइटरी फाइबर का एक और नाम भी है। डाइटरी फाइबर को ब्रैकेट में एक और नाम से मैंने आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर मेंशन किया है, इसको रफेज भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डाइटरी फाइबर क्या है? अगर शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में सवाल आपके इम्तिहान में पूछ लिया जाए तो मुख्तसर सा जवाब आप यूं लिख सकते हैं, द पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड, इंसानी खुराक का हिस्सा, दैट इज इनडाइजेस्टेबल, जो कि हजम नहीं होता है, एंड इज फाउंड ओनली इन प्लांट फूड्स, और पौधों से हासिल होने वाली खुराक में मौजूद होता है, दैट इज नोन एज डाइटरी फाइबर, इसको डाइटरी फाइबर का नाम दिया जाता है। जरा सोचिए, तसव्वुर कीजिए, ये क्या माजरा है। अल्लाह ताला ने जो डाइटरी फाइबर्स बनाए हैं, मुख्तलिफ खुराक के ज़राए से हमारे जिस्म का हिस्सा बनते हैं, हमारा जिस्म इनको एक्सेप्ट ही नहीं करता, हमारे जिस्म में ये हजम ही नहीं होते हैं, हमारे जिस्म का ये हिस्सा ही नहीं बनते हैं, बल्कि हजम हुए बगैर जिस्म से गुजर जाते हैं, पौधों से हासिल होने वाली खुराक से हमारे जिस्म का हिस्सा बनते हैं। तो सवाल ये जन्म लेता है, ये हमारे जिस्म में क्या किरदार अदा करते हैं? लेक्चर के अगले हिस्से में हम इस किरदार पे भी रोशनी डालेंगे। अभी यहाँ पर एक चीज़ और ऐड ऑन कर लीजिए, और वो ये कि ये अनडाइजेस्टेड फॉर्म में स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजरकर कोलोन में चले जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्टमक मैदे को कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत को कहा जाता है, और कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछी जाती है, आपने इस लाइन के साथ ये लाइन भी ऐड ऑन करनी है। अब हम देखते हैं डाइटरी फाइबर्स हमारी खुराक के जरिए जो हमारे जिस्म का हिस्सा बनते हैं, उनकी कितनी इकसाम है। टाइप्स की बात की जाए तो इनकी दो टाइप्स हैं, सोलबल और इनसोलबल डाइटरी फाइबर्स। कुछ ऐसे डाइटरी फाइबर्स हैं जो कि हल हो सकते हैं पानी में, कुछ ऐसे डाइटरी फाइबर हैं जो कि हल नहीं हो सकते। दोनों में फर्क क्या है, दोनों के जराए कौन से हैं, आइए देखते हैं। सोलबल डाइटरी फाइबर्स, These fibers break down, ये फाइबर्स टूट जाते हैं as it passes through alimentary canal, जो ही ये खुराक की नाली से गुजरते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री कैनाल खुराक की नाली को कहा जाता है। केप्ट इन योर माइंड, जहन में रखिएगा। इसके जराए कौन से हैं? डाइटरी फाइबर के सोर्सेस दलिया, फलियां, जौ, फल और सब्जियां हैं। डियर स्टूडेंट्स, ओट दलिये को कहा जाता है, बीन्स फलियों को कहा जाता है, बार्ले जौ को कहा जाता है, और फ्रूट्स फलों को, और वेजिटेबल्स सब्जियों को कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद डाइटरी फाइबर से अगला इनसोलबल डाइटरी फाइबर है। इनसोलबल डाइटरी फाइबर्स की बात की जाए तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, जहन नशी कर सकते हैं, दीज आर द फाइबर्स दैट ट्रेवल क्विकली थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये फाइबर की वो किस्म है जो तेजी के साथ आपकी छोटी आंत से गुजर जाती है, ट्रेवल कर जाती है। इनके जराए कौन से हैं, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो सोर्सेज हैं इनसोलबल डाइटरी फाइबर्स के। आइए देखते हैं वो कौन कौन से सोर्सेज हैं। व्हीट ब्रेन, सीरियल्स, स्किन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। डियर स्टूडेंट्स, व्हीट ब्रेन ये गंदुम का एक हिस्सा है, गंदुम की कटाई के बाद हासिल होता है, इसको चोकर भी कहा जाता है। इसी तरह से अनाज है, फलों और सब्जियों का छिलका है। ये मुख्तलिफ ज़राए हैं कि जिनको इस्तेमाल करने से हम इन सोलबल डाइटरी फाइबर्स को अपने जिस्म का हिस्सा बना सकते हैं, अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो अहम सवाल, जो अहम कंसेप्ट जो अब तक आपके जहन में आ रहा होगा वो ये है कि इन फाइबर्स का किरदार क्या है अगर ये जिस्म में हजम नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं इनका किरदार क्या है। रोल ऑफ फाइबर्स। नंबर 1, स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल मसल्स। आपकी इंटेस्टाइन यानी आपकी आंत के जो मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने में ये अहम किरदार अदा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत अहम काम है और इस ही की वजह से खुराक आपकी आंतों में हरकत करती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। प्रिवेंट एंड रिलीव कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कब्ज को कहा जाता है
और डाइटरी फाइबर्स की वजह से आप कब्ज से निजात हासिल कर सकते हैं, कब्ज से आराम हासिल कर सकते हैं, ये कब्ज को होने से रोकते हैं। रिड्यूस रिस्क ऑफ मैनी अदर डिजीजेस। डियर स्टूडेंट्स, अगर कब्ज से आप बच जाते हैं इट मीन्स के दूसरी बहुत सी बीमारियों के इम्कानात भी कम हो जाते हैं। सोलेबल फाइबर हेल्प्स लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल। हलशुदा फाइबर्स, सोलेबल फाइबर्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देते हैं। सोलेबल फाइबर हेल्प्स लोअरिंग ब्लड शुगर लेवल। सोलेबल फाइबर्स आपके खून में शुगर की मिकदार जो ज्यादा हो जाए कम करने में मदद देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जहन नशीं कर लीजिए, ये शुगर लेवल का ब्लड में ज़ाया हो जाना दरअसल डायबिटीज़ की इंडिकेशन है, शुगर की बीमारी की इंडिकेशन है, और इसकी वजह से ब्लड के साथ फिल्ट्रेशन के दौरान यूरिनेशन के ज़रिए से बहुत ज़्यादा शुगर जिस्म से ज़ाया हो जाती है और पेशेंट को एनर्जी की डेफिशिएंसी का सामना करना होता है। इनसॉल्युबल फाइबर्स स्पीड अप कार्सिनोजेंस एलिमिनेशन। जो इनसॉल्युबल फाइबर्स हैं वो कैंसर का बायस बनने वाले मवाद को स्मॉल इंटेस्टाइन से तेजी से खारिज करवाने में मदद देते हैं। ये वो अमेजिंग रोल है, ये वो दिलचस्प किरदार है जो डाइटरी फाइबर्स हमारी खुराक के जरिए हमारे जिस्म में जा करके अदा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करता चलूं, और वो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है, फाइबर सप्लीमेंट्स जैसा कि मिसाल के तौर पे इस्पकोल हस्क। इस्पकोल हस्क किसको कहा जाता है? इस्पगोल के छिलके को कहा जाता है। यह हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं पेट की खराबी की सूरत में। शुड बी यूज्ड ओनली विद अ फिजिशियंस रिकमेंडेशन। इसको इस्तेमाल करना चाहिए मुआलिज, तबीब, हकीम या डॉक्टर के मशवरे से। These may help in constipation and lowering cholesterol level। अगर आपका पेट खराब है, आपको कब्ज की शिकायत है, तो ये कब्ज की शिकायत को दूर करने में भी मददगार हो सकता है और इसके साथ साथ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत सी नई मालूमात लिए हुए था और आपने इन इंफॉर्मेशंस के जरिए अपनी मालूमात में इजाफा किया होगा। आपने आज के लेक्चर को समझ लिया होगा। अब आपने इस लेक्चर को याद भी कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अपने टीचर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।